तो श्रोताओं एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए श्रोताओं, आज मैं गीता अध्याय 3 के 24वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की व्याख्या सरल हिंदी में आपको बताऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण की बाणी है श्रोताओं। 24वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपने को कह रहे हैं कि मैं भी कर्म नियत करता रहता हूँ, इसलिए हे अर्जुन तुम भी नियत कर्म करते रहो। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण 25वें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। फिर श्रोताओं 26वें श्लोक गीता अध्याय 3 के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। भगवत भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हीं सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं कि इस भावना में का क्रमिक विकास हो सके। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो श्रोताओं फिर कहने लगे 28वें श्लोक में गीता अध्याय 3 के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांत जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियत्व में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर ज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यदि उनमें एक कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अक्षम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। फिर श्रोताओं कहने लगे, हे अर्जुन, सारे कार्य को मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोता अध्याय 3 का 30वां श्लोक। सब भगवान को समर्पित कर दो, सारे कार्य जो है। फिर श्रोताओं कहने लगे, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और इच्छा रहित होकर इस उद्देश्य का सदापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। फिर बताने लगे, प्रत्येक इंद्रिय उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। ध्यान देना चाहता हूँ 35वां श्लोक गीता अध्याय 3 का है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांत करने से श्रेयस्कर है। स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेयस्कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। फिर कहने लगे है, फिर श्रोताओं जब इतना सुने तो अर्जुन जो है कहने लगे, हे कृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। ये 36वां श्लोक है श्रोताओं। अर्जुन का प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि भाश्रेय बलादिव नियोजितः। अर्थात मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, तो कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं श्रोताओं। कह रहे हैं, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम एष क्रोध एवं रजोगुणाय समुद्भवः। अर्थात रजोगुण से संपन्न संपर्क से जो है ऐसा होता है। काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। फिर कहने लगे, जिसका अग्नि धुएं के दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी का जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इसका ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य सत्य से ढकी रहती है, और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
फिर कहने लगे, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के नियमात्मक स्थान है। उनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। इसलिए कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाश कर्ता का वध करो। ऐसा श्रोताओं निर्देश दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं, कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अंतिम श्लोक है श्रोताओं 43वां श्लोक अध्याय 3 गीता का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रकार, हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, अर्थात काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। तो इस तरह श्रोताओं जो है अध्याय 3 के सभी श्लोकों की व्याख्या सरल हिंदी में 2 पार्ट में समाप्त हुई। ये दूसरा पार्ट था। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, समय का अभाव है, समय को देखते हुए एक बार जो है विराम दे जाते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी लाभ मिले और अन्यों को भी आपके द्वारा लाभ मिल सके। श्रवण मात्र से वे जीवन मुक्त की ओर बढ़ सके, उनका भी क्रमिक विकास हो सके।